ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत मतलब ऊर्जा ना नष्ट होती है और ना फिर जैसे एक बार बना दी गई तो नष्ट नहीं होती, उसका जीरो नहीं होता कभी, वह केवल बदलती रहती है एक रूप से दूसरे रूप में। तो ऐसे ही हमारे द्वारा बोली गई बातें या हमारे बहुत पहले बोली गई संतों के द्वारा बातें या लोगों के द्वारा किए गए जप तप या फिर लोगों के द्वारा जपे गए मंत्र, जो भी घटनाएं पहले घटित हो चुकी हैं उनका अस्तित्व आज भी है। हम बोल रहे हैं, मेरी ध्वनि आप लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन फिर ध्वनि की तरंगें जब कमजोर हो रही हैं, उनके बीच का आयाम बढ़ रहा है, तो मेरी ही आवाज आप लोगों को धीरे धीरे गायब होती सुनाई दे रही है। मुझे भी मेरी आवाज लगातार सुनाई नहीं दे रही है। मैं बोल के चुप हो रहा हूँ तो मेरे बोले गए शब्द भी चुप हो रहे हैं, वो शब्द बिखर रहे हैं इस वायुमंडल में। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएंगे, वह अनादिकाल तक रहेंगे। ऐसे ही पहले की सारी बातें जो वायुमंडल में ब्रह्मांड में मौजूद है, उसे अनाहत चक्र जिसका जागृत होता है वह कैप्चर करने लगता है। अब ध्यान देना, एक योगी पढ़े या ना पढ़े, लिखे या ना लिखे, उसे इंट्रैक्शन का आदेश या संदेश या पढ़ाई लिखाई दी जाए या ना दी जाए, उसे एमबीए पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, वह पहले से पड़ी हुई ऊर्जा से जुड़ जाता है। हृदय चक्र जब किसी का जागृत होता है तो वह पहले से पड़ी हुई ऊर्जा से जुड़ जाता है, तो अपने आप ट्रांसमीटर बन जाता है। मतलब उसे बस वक्ता बनना पड़ता है, उसे बुलवाता कोई और है। हृदय चक्र जागृत होने के बाद वह जो परम ज्ञान होता है, जो चारों तरफ विस्तृत है, मौजूद है, फैला हुआ है, उसी से वह कनेक्ट हो जाता है। यह एक फायदा होता है। तो उसे किताबों की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप सब चीजें ट्रांसमिट होने लगती हैं। बस अपने आप को उस ऊर्जा से कनेक्ट करने के योग्य बनाना पड़ता है अनाहत चक्र से। इसमें एक बार फिर से बैकफुट पे जाते हैं। रूट चक्र जब हो तो यम, स्वाधिष्ठान चक्र जब हो तो नियम का पालन, मणिपुर चक्र जब हो तो आसन का पालन, अनाहत चक्र की बात जब हो रही है तो सीधे सीधे समझ जाएं कि प्राणायाम की बात की जा रही है। आसान ही होगा कि प्राणायाम करते 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 अपने आप सहज विधि से हृदय चक्र को जागृत कर दिया जाए। और हृदय चक्र जागता है तो एक तो ज्ञान और बोध हृदय का हृदय का स्थान कहीं ना कहीं मस्तिष्क से बहुत ऊंचा है और भावनाओं का स्थान कहीं ना कहीं तर्क से बहुत ऊंचा है। तो हृदय जब जागृत होता है तो क्या होता है, और व्यक्ति के भीतर परम ज्ञान मतलब पहले से उपस्थित सारे ज्ञान से वो जुड़ जाता है। उसे बहुत सारी चीजें अपने आप आने लगती हैं। और क्या होता है, क्रिएटिविटी बढ़ गई होती है क्योंकि मणिपुर चक्र पे भी प्रभाव पड़ता है। हर एक चक्र अपने आगे वाले या पीछे वाले चक्र को प्रभावित करता है। नोट करो इस बात को अपने मन में। अगर हृदय चक्र जागा है तो पक्की बात है कि मणिपुर चक्र मतलब कर्मठता के चक्र पे असर डालते हुए जागेगा। और कहाँ असर डालेगा? ऊपर विशुद्धि चक्र पे, थोक चक्र पे। तो क्या होगा, थ्रोट चक्र पे असर पड़ता है तो भोजन कम होने लग जाएगा, नींद कम होने लग जाएगी। और नींद कम होने लग जाएगी उसकी वजह से भी, मणिपुर की चक्र की वजह से भी, क्योंकि मणिपुर चक्र कर्मठता का चक्र है, वो सोने और आलस से आने ही नहीं देता। तो मणिपुर चक्र जागेगा क्योंकि अनाहत चक्र जाग रहा है, अपने निकटवर्ती दोनों चक्रों पर असर डालेगा। दोनों बड़े प्रखर हैं। तो हृदय चक्र जागृत होने के साथ साथ मस्तिष्क चेतना भी जागेगी, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि माथे पे जो ज्ञान है, जो बोध है मस्तिष्क का, सेरेब्रल की जो मेमोरी है, उसको संचालित करने का काम विशुद्ध चक्र करता है। एक चक्र के जागने से दो और इम्पोर्टेंट काम हो जाएंगे। और क्या होगा, जब इतना प्रखर हो जाएगा, व्यक्ति रातों रात जागेगा, दिनों दिन काम करेगा, तो कुछ ना कुछ तो काम ऐसा करेगा जो थोड़ा हटके होगा। क्योंकि कितना काम करेगा मतलब कितना जॉब करेगा, कितना खाना बनाएगा खाएगा, उसके अतिरिक्त भी उसके पास समय बचेगा। तो ऐसे ही अनाहत चक्र जागृत हुए लोग बांसुरी बजाने लगते हैं, गिटार सितार बजाने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं,
कविता लिखने लगते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अपने आप धक्का देकर के ढकेल दिए जाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते। ऐसे ही होता है अनाहत चक्र जब जागृत होता है तो चाह करके भी हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में लग जाएंगे और विशेष तौर पे या तो नृत्य की तरफ ले जाता है, क्योंकि नृत्य भी, संगीत भी या जनसेवा, जनसेवा मैंने बोला था कि जब आपके पास ऊर्जा बचेगी, आपके भीतर अनाहत चक्र जागेगा तो प्रेम उमड़ेगा, प्रेम उमड़ेगा तो जनसेवा का भाव आएगा कि लोगों के लिए क्या कर दिया जाए। अपना तो पहली चीज ये है कि पहले व्यक्ति स्वार्थी होता है, स्वार्थी होकर के ही अपना पहले लाभ लेता है। जब व्यक्ति स्वार्थ पूरा कर लेता है अपना, स्वार्थ का मतलब स्व के अर्थ में जीना, स्व के अर्थ में जीना, जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वही आगे चल करके परमार्थी होता है। जो खुद को ही बैलेंस नहीं कर पाएगा, खुद ही अनबैलेंस होगा, जो स्वार्थी कभी हो ही नहीं पाएगा, अपना ध्यान रखेगा ही नहीं, वो दूसरे का ध्यान नहीं रख पाएगा। तो पहले पहले स्वार्थी होना पड़ता है। स्वार्थी हो जाने के बाद जब व्यक्ति के भीतर ऊर्जा आ जाती है, मतलब मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ये जो चक्र जाग जाते हैं, ऊर्जा दे देते हैं, तब वह व्यक्ति बाहर की तरफ आगे बढ़ता है, दूसरे के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करेगा। जिस प्रकार का चक्र रहेगा उस प्रकार का काम करवाएगा। जैसे विशुद्धि चक्र है तो बोल की जनसेवा, हृदय चक्र है तो बोल करके कर करके दोनों जनसेवा, क्योंकि करेगा क्यों, क्योंकि मणिपुर चक्र एक्टिवेट है, मणिपुर काम करवाएगा। और बोलेगा मतलब गले से बोलेगा, अच्छी बात है, मतलब नेताओं की तरह जो काम भी करें और बात भी करें, ऐसा। और क्या होता है, और हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं, जो भावनात्मक असंतुलन है, जैसे ज्यादातर व्यवसाय में जुड़े रहने वाले लोगों के साथ बार बार टेंस न केवल मस्तिष्क से बल्कि धीरे धीरे हृदय पे भी असर पड़ने लगता है। इसलिए हार्ट डिजीज से ज्यादातर लोग परेशान होते हैं, विशेष तौर पे व्यवसायी। बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर की किताबों में है कि जो लोग व्यवसाय में होते हैं उनमें थायराइड, पैराथायराइड या हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा देखी जाती है। गले की, हृदय की और पेट की बीमारी, क्योंकि लगातार भावनात्मक या फिर मानसिक असंतुलन से जूझते रहते हैं। हृदय चक्र जागता है तो पेड़ पौधों से, फूलों से और हर किसी से रियल वाला प्रेम जागृत होता है। किसी एक से हो तो प्रेम नहीं कहते, किसी एक से हो तो मोह कहते हैं। अगर प्रेम सही मायने में हो तो वो सबसे बराबर होता है। किसी एक से होता है तो सबसे बराबर होता है, तब उसे प्रेम कहते हैं। और अगर किसी एक से ज्यादा हो जाए और लोगों से कम रहे तो उसको मोह समझना चाहिए। मोह में लालच होता है, प्रेम में त्याग होता है। यह प्रेम और मोह की छोटी सी एग्जाम्पल और परिभाषा हो गया। नियमित प्राणायाम का अभ्यास, उसमें से क्या, उसमें भस्त्रिका का अभ्यास, गहरी सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने का अनुलोम विलोम का अभ्यास, या फिर कंधे को ऊपर उठा के ज्यादा से ज्यादा सांस भीतर भरना और बाहर छोड़ने का अभ्यास अनाहत को असर देता है। पक्षियों को पानी देना, पौधों को पानी देना, दाना देना, ये सब चीजें अगर हम पौधों और पक्षियों के साथ करते हैं, फूल फूल पत्तियों की गुड़ाई करते हैं, उनकी उनकी सेवा करते हैं, तो अनाहत पे असर पड़ता है। और अपने ही सवालों का खुद ही जवाब मिलता है। अपने मन में अगर सवाल उठ गए, आज नहीं तो कल नहीं तो 2-3 दिनों में, 4 दिनों में, 10 दिनों में अपने ही सवालों का जवाब खुद ही मिलता है। और ऐसा जवाब मिलता है कि उसके अलावा कोई और जवाब नहीं चाहिए होता, वो परफेक्ट जवाब मिलता है। अनाहत चक्र जागृत होने के बाद भीतर अगर कोई क्वेश्चन उठा कभी, यह कैसे होगा, वह कैसे होगा, धर्म में ये कैसे होता होगा, वो कैसे होता होगा, अपने आप बिना किसी स्रोत के भीतर से ही उसका जवाब मिलना शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होगा तो कोई किताब का पेज ऐसा खुलेगा
जिसमें आपके सवालों का जवाब होगा। ऐसा होता है अनाहत चक्र में। गहरी गहरी सांसें लेना, बाहर छोड़ना। आराम आराम से करें, सांसों पे ध्यान दो। ऐसा महसूस करो कि हृदय में ही जाके सांस भर रही है, हार्ट फुलनेस। भावनात्मक रूप से सब बैलेंस हो रहा। चेहरा निर्दोष हो रहा, क्योंकि भावनाओं का असर चेहरे पे होता है। निर्दोष मतलब निर्लेप है, मन किसी भी एक जगह पे जुड़ा नहीं है, निर्लेप है। ग्रेटिट्यूड का भाव है। सांस लेने और छोड़ने से आनंद आ रहा है। धीरे धीरे करें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो। चेहरा निर्दोष, इनोसेंट, छोटे बच्चे की तरह, भावनात्मक रूप से संतुलित। पीछे जो हमारा असंतुलन है किसी को लेकर के, उसे माफ किया, दिल से उसे माफ किया। अपने हृदय को दूध की तरह सफेद महसूस करना। किसी प्रकार की कोई कालिमा ना हो, कोई कठोरता ना हो, सॉफ्टनेस हो। चेहरा निर्दोष रखते हुए छोटी छोटी सांसें आने जाने देना। सिंपल सिंपल सांसें, न ज्यादा गहरी न ज्यादा छोटी। कंधा एकदम ढीला, कमर गर्दन एकदम सीधी। सांसें चेस्ट चैम्बर से चल रही हैं। सांस लिया तो हृदय भर गया, सांस छोड़ा तो हृदय खाली हो गया। आना और जाना, भरना और खाली होना। भरने के साथ प्रेम से भरना, शांति से भर जाना, आनंद से भर जाना। अपने चारों तरफ हरियाली महसूस करना, पेड़ पौधों को महसूस करना, फूल पत्तियों को महसूस करना, पौधों की, फूलों की महक सांसों के साथ हृदय में जाता हुआ महसूस करना। पौधों से आ रही हवा को, उसकी ठंडक को महसूस करना। सांस आई सांस गई, मन शांत होता हुआ महसूस करना। निर्दोष होता हुआ महसूस करना खुद को। सांस आए सांस जाए, हृदय तक आई हृदय से गई, हृदय शांत होता हुआ। सांस भर के यम मंत्र का उच्चारण करना है, या म।
यम यम यम। सांस भर के लंबा यम बोलेंगे, और लंबा बोलेंगे तो वाइब्रेशन हृदय पर ही होगा, हृदय पर होगा। और ग्रीन कलर का ध्यान करो। ग्रीन कलर हृदय के बीचों बीच एक हरे रंग का फूल है। उस हरे रंग के फूल में 12 पंखुड़ियां हैं। हाँ, वही फूल, वही हृदय चक्र है, बीचों बीच है। यम बोलेंगे, हृदय में वाइब्रेशन को फील करेंगे। हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के सांस भीतर भरें। यम 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 यम। हृदय पे कंपन जानी चाहिए। यम 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 यम। रिलैक्स। हृदय के और फेफड़े के चैम्बर को फुलाते हुए कंधे को हल्का सा ऊपर उठाना बच्चों की तरह, और ज्यादा से ज्यादा सांस फेफड़े में लेकर के बाहर छोड़ देना, ऐसे। चेहरा सिकुड़े नहीं, धीरे धीरे भरना, कंधे को ऊपर उठाना, फिर नीचे छोड़ देना। मतलब सारी की सारी सांस चेस्ट चैम्बर में ही लेना। लगातार करते रहें। अब सांस भीतर भर के होल्ड करें, जालंधर बंद लगा के। ये सारे अभ्यास हम लोग रोज करते हैं, वही रोज वाले अभ्यास करें। सांस भीतर भर के भीतर होल्ड करें। सांस भर के तब तक रोक के रखना, हृदय में ही रोकना है, हृदय में ही ध्यान लगाना जब तक आपकी क्षमता हो। फिर धीरे से गर्दन ऊपर उठा के रिलैक्स करना। सांस भर के 2 बार कम से कम कर लेना, फिर गर्दन ऊपर उठा के हृदय को फील करना।
अपने आप हृदय एकदम शांत हो जाएगा। बहुत छोटी-छोटी साँस आएगी जाएगी। यही आनंदमय कोष से जुड़ने की बेहतर कंडीशन है। हृदय में सांसों का आवागमन बहुत संतुलित हो चुका है। इस चक्र का एक सबसे बड़ा प्रभाव यह देखा जा सकता है, अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का अपने हृदय के केंद्र में ध्यान करें, उसका चेहरा इमेजिन करें। बस उसको ध्यान से अपने अंतर्मन में, हृदय में देखते हुए जिस प्रकार का अफ़र्मेशन अपने मन में देंगे, वह उसके पास तक पहुँचेगा। यह चक्र आत्मिक रूप से आकर्षण का केंद्र है। व्यक्तित्व में चुंबकत्व। सब जुड़े हुए हैं। हृदय दूध की तरह सफेद हो चुका है। प्रेम की किरणें हृदय से चारों तरफ निकल रही हैं। हृदय में उजाला जैसा हो रहा है, सफेदी जैसा हो रहा है। पूरे व्यवहार में और शरीर में सॉफ्टनेस आ रही है, प्रेम जैसा आ रहा है। मन करे तो लेट जाइए थोड़ा सा। 5 मिनट विश्राम कर सकते हैं। विश्राम में भी ध्यान कर सकते हैं।